सर्वप्रथम तो मैं इस सभा की बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम सब ने समन्वय से जे एक्ट का अमेंडमेंट प्रस्तावित भी किया था, उसका समर्थन करके पास भी किया। तत्पश्चात महोदय, जब अडॉप्शन के नए रेगुलेशन 23 सितंबर को घोषित हुए, हमने उससे पहले की तैयारी ये की थी कि सभी राज्य सरकारों के साथ, जिला अधिकारियों के साथ, उस सहित जो भी हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं देश भर के, उनके साथ चर्चा करने के बाद ही नए रेगुलेशन हमने प्रस्तावित किए। साथ ही साथ महोदय, प्रस्तावना के बाद जब नए रेगुलेशंस घोषित हुए, तत्पश्चात भी सभी जिलाधिकारी, सभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सभी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, लगभग 1800 स्टेक होल्डर्स के साथ उसके बाद भी हमारा समन्वय रहा। इसके परिणाम स्वरूप महोदय, जब नए रेगुलेशंस प्रस्तावित हुए, नोटिफाई हुए, तब लगभग 900 केसेस देश भर की कोर्ट्स में पेंडिंग थे। हमने राज्य सरकारों से ये निवेदन किया है कि आप अपने जितने भी केसेस हैं उसको विड्रॉ करें, और उसके सर एक परिणाम स्वरूप 23 सितंबर से लेके दिसंबर के पहले माह में लगभग 580 से ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट हो चुके हैं। और आज सभी जिला अधिकारी जो कारा का नेशनल पोर्टल है उसमें संबद्ध हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ही अडॉप्शन के सारे प्रोसीजर्स अब वो कर रहे हैं। पहली बार महोदय, ज़िला के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी अब इस अडॉप्शन की प्रोसेस का अभिन्न अंग बन चुके हैं। विशेषतः अगर बालक या बालिका दिव्यांग हो तो उसकी दिव्यांगता को प्रमाणित करने के लिए एक ज़िला स्तरीय पूरी व्यवस्था बिठा दी गई है। साथ ही महोदय, हमारी माननीय सदस्य ने विशेष चाइल्ड हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं CCIs के बारे में विशेष पूछा, उसमें भी यही प्रक्रिया महोदय जारी है। धन्यवाद। श्रीमती रंजीत रंजन। उप सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहबा से पूछना चाहती हूँ, ये बच्चों का मामला है और कई बार बहुत सारे बालिका गृह, बाल गृह, अनाथालयों की कंप्लेंट्स मिलती रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जैसे कि जिला पदाधिकारी द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा अनाथालयों की मॉनिटरिंग की जाती है और कई NGOs के द्वारा भी मॉनिटरिंग कराई जाती है। बहुत सारे अनाथालयों का ये शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पे एब्यूजिंग होती है, सेक्स एब्यूजिंग होती है, उनको लेबर चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत तरह के हिंसक वारदातें होती है। वैसे जो पेरेंट्स गोद लेना चाहते हैं, हम उनकी 4-5 साल तक निगरानी करते हैं, पर निगरानी में बहुत सारी खामियां हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूं कि कितने ऐसे केसेस आपके पास, मंत्रालय के पास आए हैं जिसमें ये कंप्लेन आई है कि जो NGOs के थ्रू आप मॉनिटरिंग करा रहे हैं, जो अनाथालय चल रहे हैं, वहां पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्या परसेंटेज जो प्रशासन डायरेक्ट कर रहा है और जो NGOs के थ्रू है, कितनी आज तक कंप्लेन आई है? आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक भाई बहन, 2 साल का बच्चा और 4 साल की बच्ची, जो प्लीज सर, माता पिता ने उनको गोद लिया और 4 महीने के बाद वो वापस आ गए और उन पे पॉक्सो लगा है। तो ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे ले जाते हैं कि बच्चे के रूप में, लेकिन उनका यूज होता है, वैसे लोगों पे प्लीज कितनी कार्रवाई मंत्रालय के तरफ से हुई है? ये बहुत संवेदनशील मामला है सर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मंत्री साहिबा भी महिला है, जवाब देंगे। धन्यवाद। माननीय महोदया ने एक बहुत ही गंभीर विषय हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महोदय, आप और सभी यहाँ पर उपस्थित सर्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। अब तक 200 केसेस ऐसे हुए हैं बच्चों के जहाँ पर डिसरप्शन हुआ है, मतलब जिन माता पिता ने उनको अडॉप्ट किया उन्होंने वापस स्टेट को लौटाया है, और ये सभी बच्चे अब CCIs में वर्तमान है। दोबारा पुनः इनके लीगली अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। महोदय, ये समझते हुए कि पहले सिस्टम में कई लोग बच्चे अडॉप्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि पॉक्सो का केस हो, अपितु उनमें ये भावना जागृत नहीं हो पाई कि बच्चे की देखभाल करें, तो वो डिसरप्ट करके या डिसॉल्व करके उस अडॉप्शन प्रोसेस को निष्क्रिय कर देते थे, बच्चा वापस करते थे। वर्तमान का जो नया रेगुलेशन है महोदय, उसके अंतर्गत ऐसे पैप्स को दोबारा कोई भी बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये हमने पहला एक रेगुलेशन स्थापित किया। दूसरा महोदय, NGO से अब एक ज़माना था जब लोग NGO पे निर्भर करते थे प्रशासनिक कार्य करने के लिए।
हमारा ये मानना है महोदय इस विभाग के माध्यम से कि दायित्व का निर्वहन जो प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी का है उसका निर्वहन वही करें, वो किसी एनजीओ को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ना देखें। इसलिए महोदय नए रेगुलेशन के अंतर्गत हमने डीएम के साथ साथ वहाँ की पुलिस व्यवस्था को भी अब ताकीद किया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी कहा है कि पूरी इंक्वायरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है, डीएम के माध्यम से भी होती है, पुलिस व्यवस्था के माध्यम से भी होती है। और सीसीआईज में महोदय जितने भी सीसीआईज रजिस्टर्ड नहीं थे, हमने सतत वर्ष 2019 से लेकर अब तक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको डी रजिस्टर कीजिए। 400 से ज़्यादा ऐसे सीसीआईज देश में बंद हुए हैं। और साथ ही महोदय अब जो नया रेगुलेशन आया है उसके अंतर्गत पहले ये माना जाता था कि अगर कोई एनजीओ प्रस्ताव दे कि मुझे सीसीआई खोलना है, वो डीम्ड अप्रूवल माना जाता था। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमने टाइटन किया है रेगुलेशन को। अब जब तक जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी सारे एप्लीकेशन की तफ्तीश ना कर ले, उस जो बनाना चाहते हैं सीसीआई, उस संगठन के सभी संगठन के सदस्यों का अच्छी तरह से निरीक्षण ना हो, तब तक परमिशन सीसीआई खोलने की भी अब भारत सरकार नहीं देती। धन्यवाद।